हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हरि नाम जप के बारे में। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करूँगा और सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेबल फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन को, सारा जो हमारा चर्चा है उसको रखूँगा, लेकिन समय नहीं मिल पाया और जिस कारण से मैं नहीं कर पाया। बट फिर भी आज हम इस टॉपिक को चर्चा करेंगे और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो शक्ति दें कि हम हरि नाम की कुछ महिमा का वर्णन कर सकें। हाँ, हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर जो हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे शास्त्रों में जो है इस बारे में चर्चा किया गया है। तो हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक के साथ। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलो तद हरि कीर्तनात्। तो इस श्लोक में मुक्ति का मार्ग बताया गया है कि वास्तविकता में यदि कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है तो उसको क्या करना होगा। तो बोल रहे हैं कृते यद ध्यायतो विष्णु, कि सतयुग में जो भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो क्या है? ध्यायतो, भगवान पर ध्यान करना। भगवान मतलब तपस्या करना। हाँ, जब बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं या बहुत सारे राजा भी, इवन हम सतयुग में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे राजा भी क्या करते थे, एक समय के बाद अपने राज्य को छोड़ करके जंगलों में चले जाते थे या पहाड़ों पर चले जाते थे और वहाँ पर जा करके गहरी तपस्या में लीन हो जाते थे और भगवान का ध्यान किया करते थे। तो कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है वो है ध्यान लगाना, यानी तपस्या करना। फिर त्रेतायाम यजतो मखे, लेकिन फिर जैसे जैसे समय का कालचक्र आगे बढ़ा, त्रेता युग प्रारंभ हुआ, तो त्रेता युग में जो है फिर वो तपस्या, उस प्रकार से तपस्या करना, उस प्रकार से साधना करना वो संभव नहीं रहा। इसीलिए फिर जो विधि को अपनाया गया वो, या जो विधि अपनाई जानी चाहिए वो है यजतो मखे, यज्ञ करना। तो इसीलिए त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होने लगा, जिसमें कि भगवान को वैदिक मंत्रों के माध्यम से आहुतियाँ दी जाती थी। वैदिक जो है बहुत शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा, शुद्ध अग्नि में, है ना, शुद्ध पात्रों से, इस प्रकार से बहुत ही विशाल आयोजन यज्ञों के किए जाते थे। जैसे कि आपने सुना होगा भगवान राम जी ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना, जिसका घोड़े को लवकुश ने पकड़ लिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे विशेष यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे बहुत सारे जो यज्ञ हैं वो मुख्य रूप से त्रेता युग में किए जाते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए या मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। फिर है द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में जब फिर उसके बाद द्वापर युग का समय आया, तब वहाँ से प्रारंभ हुआ परिचर्यायाम, विग्रह अर्चन। तो द्वापर युग का जो युग धर्म है वो मतलब बेसिकली युग धर्म है कि उस युग के लिए क्या पर्टिकुलरली रिकमेंडेशन की गई है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं द्वापरे परिचर्यायाम। परिचर्यायाम का अर्थ है अर्चा विग्रह की सेवा करना। तो द्वापर युग में भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा को प्रारंभ किया गया, या मतलब पहले भी अर्चा विग्रह की सेवा होती थी। अगर हम देखें तो भगवान राम जी ने श्रीरंगम, जो श्रीरंगन जी का जो विग्रह है श्रीरंगम में जो है विराजमान है, वो विभीषण जी को दिया था सेवा करने के लिए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सब चीज़ें पहले नहीं थी या उसके बाद भी नहीं की जाती हैं, है ना। ये तो हम आज भी देखते हैं कि अब तो त्रेता युग नहीं है लेकिन अब भी लोग यज्ञ करते हैं, अब तो द्वापर युग नहीं है लेकिन अब भी लोग जो हैं वो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। लेकिन केवल वो ही करने से ही जो है मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ये उस विधि के बारे में चर्चा किया गया है। तो द्वापर युग में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति अर्चा विग्रह की सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है तो वो जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वो केवल अर्चा विग्रह को सेवा करने मात्र से ही मुक्त हो सकता है। ऐसा द्वापर युग में है, द्वापरे परिचर्यायाम। और वही फल कलयुग में कैसे मिलेगा? अब हम कलयुग में ना तो हम तपस्याएं कर सकते हैं, ना तो हम घर छोड़ करके जा सकते हैं। जंगलों में जंगल ही नहीं बचे हैं, जाएंगे कहाँ? वृंदावन भी अब वृंदा यानी जंगल या वन बचा नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से तो वन नहीं है, पहाड़ों का उस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं है कि तपस्या की जा सके। और हमारे शरीर ऐसे नहीं है
कि हम तपस्या कर सकें। फिर हम देखें तो यज्ञ, तो यज्ञ भी तो हम नाम का यज्ञ करते हैं। यज्ञ में डाले जाने वाला घी क्या शुद्ध है? यज्ञ करने वाला क्या ब्राह्मण क्या शुद्ध है? तो जब इस प्रकार से नहीं, अगर केवल एक वैदिक स्रोत में, अगर केवल एक वैदिक मंत्र में भी त्रुटि हो जाए तो उस पूरे का पूरे यज्ञ का जो फल है वो निष्फल हो जाता है, क्योंकि ये कर्मकांड सेक्शन में आते हैं। तो इसीलिए ऐसा है। इसीलिए अगर आप इस यज्ञ विधि को और डिटेल में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलरली ब्राह्मण लोग पहले के समय में जब यज्ञ करते थे तो कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि वो जो मंत्र बोल रहे हैं उसमें कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, और कहाँ गलती हो रही है सिर्फ ये देखने के लिए। और फिर पता चलता था अच्छा इस बार यहाँ गलती है, चलो फिर से यज्ञ करेंगे और फिर ये गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार से होता था। तो अब के समय में तो ना तो ब्राह्मण ही शुद्ध है, ना ही सामग्री ही शुद्ध है, तो यज्ञ भी नहीं कर सकते हम उस स्तर पर। और फिर क्या है, परिचर्यायाम, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा। आप लोग तो जनरली देखे नहीं है, लेकिन हम लोग साउथ इंडिया में बहुत सारे श्री संप्रदाय के और मध्वा संप्रदाय के, जैसे अभी रिसेंटली उडुपी कृष्ण को दर्शन किया है, तो वहाँ पर इतने भव्य रूप से अर्चा विग्रह की सेवा होती है, इतने भव्य रूप से अर्चा विग्रह की सेवा होती है कि वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और सोचो द्वापर युग में कितने भव्य रूप से अर्चा विग्रह की सेवा होती होगी, जब वो कलयुग में भी एटलीस्ट इतना स्टैंडर्ड मेंटेन रख पा रहे हैं। तो इसीलिए हर कोई नहीं कर सकता उसको भी, तो इसीलिए हम ये तीनों ही चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग के लिए बहुत ही सरल मार्ग बताया गया है, कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में हमें क्या करना है, कलयुग में वही फल, या इसको जब हम अनुवाद करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जो फल सतयुग में बड़ी बड़ी तपस्याएं करने से, भगवान का ध्यान करने से प्राप्त होता था, त्रेता युग में जो बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता था, और जो फल द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की भव्य रूप से सेवाएं करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल और केवल हरि नाम के संकीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। वो केवल और केवल वही फल, केवल और केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इस महामंत्र को जप करने से जो है वही फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वटएवर आप इनमें कुछ भी कह लो। हाँ, तो इसीलिए जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना अत्यावश्यक है, या अगर ये युग धर्म है। हाँ, तो कीर्तन जो है वो दो प्रकार से होता है। एक तो है संकीर्तन, हाँ, सम्मत कीर्तयति इति कीर्तनः, हाँ, जो सब लोग मिल करके एक साथ में करते हैं, उसे जब मतलब एक प्रकार सब लोग एक साथ मिल करके भगवान की कीर्ति का गान करते हैं तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। यानी कि जो हम मृदंग करताल को लेकर के गलियों में, रोड्स पे, मंदिर में, इस प्रकार से पार्क्स में जो कीर्तन करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो एक प्रकार का कीर्तन है। और दूसरा कीर्तन है जप। जब हम जो है एकदम एकांत में या केवल और केवल हरि नाम पर मेडिटेट करते हुए, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हुए उसको ध्यान करते हैं, तो ये जो है ये जप है। तो जब हम कीर्तन करते हैं, माने जब हम ये मृदंग करताल के साथ कीर्तन करते हैं, तो उससे सबको बेनिफिट मिलता है। उससे मुझे भी बेनिफिट मिलता है, उससे जो बहुत सारे लोग जिसको मैंने संकीर्तन में एंगेज कर दिया उनको बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो रोड साइड पे पेड़ लगे हुए हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। वहाँ से कोई कुत्ता बिल्ली जा रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से जो कीर्तन है वो सबके बेनिफिट के लिए किया जाता है, उससे सबको लाभ मिलता है। वो जिसके भी कान में वो संकीर्तन जा रहा है उसको लाभ मिलने वाला है। लेकिन जो जप है वो हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है, वो हमारे पर्सनल जो हमारी भक्ति जीवन को नरिश करता है। भक्ति को लता से कंपेयर किया गया ना, पौधे से, लता, हाँ, लता जानते हैं ना, बेल जिसको बोलते, तो भक्ति लता है, तो वो हमारी भक्ति लता को पर्सनली नरिश करती है। इसीलिए जो है आचार्य लोग बोले कि 99% ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। जब हम जप, स्पेसिफिकली जप जब हम करते हैं तो उसी पर ही हमारा 99% आध्यात्मिक प्रगति उसी पर ही निर्भर करती है कि हम कितने गंभीरतापूर्वक जप कर रहे हैं,
भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हाँ, जब भगवान 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं तो भगवान ने सभी श्रेष्ठ चीज़ों का वर्णन किया है कि हर चीज़ों में श्रेष्ठ वस्तु क्या है, और उसको अपना प्रतिनिधित्व दिया है कि ये चीज़ जो है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है इसीलिए ये मेरा प्रतिनिधित्व करती है। तो उसी में ही भगवान बोल रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं तो कौन सा यज्ञ करना है? जप यज्ञ, जप करना है हर रोज जो है। जैसे हम देखते हैं ना कि हम जाने में या अनजाने में अनेक प्रकार के पाप करते हैं, अनेक प्रकार के जो है हम गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं तो हमको थोड़ी पता हमारे पैर के नीचे की चींटी आकर के मर गई है ना। तो ये जो पाप है ये अनजाने में हुआ है, और बहुत सारे पाप हम जानबूझ करके भी करते हैं। हम जानते हैं कि जो भगवान को भोग नहीं लगा है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम खा लेते हैं, तो ये जानबूझ करके पाप कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि जो हम जाने या अनजाने में अनेकों पाप करते हैं। अभी बोल रहे हैं तो श्वास के माध्यम से कितने सारे कीड़े हमारे अंदर चले जाएंगे या मर जाएंगे, है ना। तो उन जो है इन पापों से, इन पापों के फलों से मुक्त होने के लिए जो है क्या किया जाता है? यज्ञ हर रोज, शास्त्रों में वेदों में वर्णन किया गया, इसलिए व्यक्ति को हर रोज यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग में या वैसे भी भगवान के प्रतिनिधित्व करते हुए वो यज्ञ क्या है? वो जप यज्ञ है। इसलिए हमें हर रोज ये जप यज्ञ करना है। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, काले दोषे निधे राजन अस्ति हे को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य जायते। ये जो कलयुग है, काल दोषे निधि, ये दोषों का निधि है, ये दोषों से भरा हुआ है, इसमें दोष ही दोष हैं। काले दोष निधे राजन, हे राजन, हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं, काले दोष निधे राजन अस्ति, लेकिन एक चीज है, क्या है? अस्ति हे को एक महान गुणा, लेकिन इस कलयुग में एक महान गुण है। क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत, व्यक्ति जो है मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए जो है ये भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना वो बहुत ही आवश्यक है इस कलयुग में, कि इतना सरल कर दिया है ना। तो हमको सर्दी में आराम से जैकेट पहन करके बैठ सकते हैं, कंबल में बैठ सकते हैं, हीटर के सामने बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको हिमालय पर जा करके शीतलहर में ठंडे ठंडे पानी के बीच में गर्दन तक खड़े होकर के तपस्या करनी पड़ेगी, या फिर सर्दियों में भीषण धूप में बैठ करके चारों तरफ आग जला करके बैठना पड़ेगा। कोई इस प्रकार की तपस्या नहीं है। कोई जो है क्या बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए भी हमको सोने के पात्र कलेक्ट नहीं करने हैं, हमको कोई शुद्ध गाय का घी कलेक्ट नहीं करना है, उसके लिए कोई कुछ नहीं करना है। ना ही भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में भी बहुत सारा कष्ट और बहुत सारा धन अर्थ वो सब चीज़ें लगती हैं। तो वो सब के लिए एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सरल है, इसमें कोई धन नहीं लग रहा है, कोई अर्थ नहीं लग रहा है, कोई बहुत एफर्ट नहीं लग रहा है, बहुत हमको तपस्या नहीं करना पड़ रहा है ये। लेकिन यही केवल अगर हम करते रहेंगे तो इसी से ही कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, तो हम मुक्त होकर के भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत ही कृपा है, ये कलयुग का बहुत बड़ा गुण है। चाहे इसमें हजारों जो है दोष हैं, मंदा सुमंद मते मंद भाग्यायुपद्रता। अभी इस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो हम अपने मेन टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दरअसल कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन इसमें यही महान गुण है कि भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से जो है हम मुक्त हो सकते हैं। एक और बहुत सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। क्या बोला? नाम चिंतामणि कृष्ण, जो भगवान कृष्ण का जो नाम है वो चिंतामणि के समान है। चिंतामणि का अर्थ है जिससे जो चिंता की जाए, जो इच्छा की जाए वो पूर्ण कर सकता है। जैसे भगवान कृष्ण हमारी कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम भी चिंतामणि है, वो हमारी कोई भी इच्छा को पूरा कर सकता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, वो चैतन्य है, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, वो मतलब क्या बोलते हैं, इस भौतिक संसार की वस्तु नहीं है, वो आध्यात्मिक वस्तु है, चैतन्य। और
जैसे कि प्रभुपाद बहुत बार अपने लेक्चर्स में उदाहरण देते हैं, यू कैन गो ऑन सेइंग वाटर 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 बट यू कैनॉट गेट वाटर। यू हैव, अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी पी करके ही अपनी प्यास बुझानी होगी। मैं बोलता रहूँ पानी 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 पानी, तो उससे मेरी प्यास नहीं बुझने वाली है। तो क्यों? क्योंकि वो पानी शब्द और पानी जो सब्सटेंस है एक्चुअल में, वो दोनों भिन्न हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। और जो पानी जो शब्द है वो जड़ है, लेकिन कृष्ण जो नाम है वो जड़ नहीं है। कृष्ण नाम जब हम बोल रहे हैं तो कृष्ण नाम को बोलना और साक्षात कृष्ण का संग प्राप्त करना, इसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। हाँ, तो इसीलिए ये इस भौतिक संसार की वस्तु नहीं है, ये चैतन्य है, वो चेतन है। ये संसार तो जड़ जगत है ना, इस संसार में तो जो कुछ है वो जड़ ही है। तो वो, लेकिन ये जो कृष्ण नाम है ये क्या है? ये चेतन है, ये आध्यात्मिक जगत की चीज है, चैतन्य। फिर क्या है? रस विग्रह। ये क्या है? ये आध्यात्मिक, ये रसों का विग्रह है, माने जो भगवान कृष्ण का नाम है उसमें सारे रस हैं। दैट इज वेरी टेस्टी, मेलोडियस, रसों से भरा हुआ है। तो चैतन्य रस विग्रह पूर्ण, कंप्लीट है, परफेक्ट है, शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध, नित्य, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, मुक्त, मुक्त करने वाला है, अभिन्नत्वात् नाम नामिना, और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जैसे अभी अक्षित नाम और अक्षित व्यक्ति में अंतर है, शिवम नाम और शिवम व्यक्ति में अंतर है, लक्ष्य नाम और व्यक्ति में अंतर है, लेकिन कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति में अंतर नहीं। अभिन्नत्वात् नाम नामिना, यहाँ नाम और नामी का भेद नहीं है। तो इसीलिए जब हम कृष्ण नाम बोल रहे हैं, वी शुड टेक इट सो मच सीरियसली दैट वी आर हैविंग द एसोसिएशन ऑफ कृष्ण। हम भगवान कृष्ण का संग कर रहे हैं, हमें इतने गंभीर रूप से इस कृष्ण नाम को जप करना चाहिए, है ना। और बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में, इस कलियुग में, कली काल में नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं। किस रूप में अवतार लिए हैं? अपने नाम के रूप में। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पितानि अमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनीनानुराग। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति को डाल दिया है। मतलब आप, वही सेम बात है कि आप अपने नाम के रूप में प्रकट हो गए हैं, आप में और आपके नाम में कोई भेद नहीं है, और उसको नियमित स्मरणे न कालहा, उसको स्मरण करने के लिए समय काल पात्र का विचार नहीं है। कि मैं सुबह को जप करूं या मैं दिन में जप कर रहा हूं या मैं शाम को जप कर रहा हूं, कोई नियम नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ करके ही जप करना है, मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस करके ही जप करना है, कोई नियम नहीं है। स्थान काल पात्र कोई विचार नहीं है, जहां है जिस स्थिति में, स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभी, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। हर समय हमें कृष्ण नाम का कीर्तन करना है, हर समय हमें जो है कृष्ण नाम का उच्चारण करना है, नियमित स्मरणे, नियमित नियमित रेगुलरली कॉन्स्टेंटली नियमित स्मरणे न कालः। लेकिन एतादृशी तव कृपा, आपने इतनी कृपा की है हम पे भगवान ममापि, मुझ पर इतनी कृपा की है भगवान आपने, लेकिन मत एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मीदृशा। भक्त का ये भाव है कि मैं तो दुर्दैव हूँ, मेरा तो कोई भाग्य नहीं, मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ। दुर्दैव मीदृशा मिहा जनीना अनुरागा, कि फिर भी मेरा इस नाम में अनुराग नहीं है ना। तो हमारा जानकर अब हम जान लिए कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, किंतु फिर भी हमारा कृष्ण नाम में रुचि नहीं है, फिर भी मेरा अनुराग नहीं हो रहा है, मेरा अनुरक्ति नहीं हो रहा है कृष्ण नाम के प्रति, जो है मेरा अनुरक्ति नहीं हो रहा है, अनुराग नहीं है। कितना गिरा हुआ पतित व्यक्ति हूँ, ये भक्त का भाव है। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है कि कृष्ण नाम कितना महत्वपूर्ण है जप करना, और क्या बोलते हैं, कलयुग में विशेष रूप से
हम कृष्ण, भगवान कृष्ण का साक्षात संग प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण नाम को जप करके। लेकिन अब भगवान कृष्ण के तो अनेक नाम हैं, है ना। राम नरसिंह वामन नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम पूतन घातन कैटव शातन जय दशारथी राम। कितने ही नाम है, अनंत नाम है। तो अब कौन से नाम को जप करना है, या मंत्र कहें तो कौन से मंत्र को जप करना है। हाँ, तो अब शास्त्रों में देखेंगे तो अनेक मंत्र आपको मिल जाएंगे, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाँ, या फिर बहुत सारे अनेक मंत्र हैं, नमस्ते पंकजांग्रये, तो नमस्ते, बहुत सारे हैं। इस प्रकार से अनेक मंत्र हैं, जैसे नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, है ना। अनेक मंत्र हो सकते हैं, लेकिन कौन से मंत्र को हमें जप करना है। तो उसके लिए कलि संसार उपनिषद में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्या, कि इति षोडशत नाम नाम, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशत नाम नाम कलि कलमश नाशनम नासत परतरम उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 अक्षर का मंत्र है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलि कलमश नाशनम, ये कलयुग के लिए रिकमेंड किया गया है। नासता परतरम उपाय, इससे ऊपर कोई और उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सभी वेदों में देख लिया है। कौन बोल रहा है ये श्लोक? श्लोक बोल रहे हैं ब्रह्मा जी स्वयं, जो सभी वेदों के रचयिता हैं, जो सभी वेदों को जानने वाले हैं। वे कह रहे हैं नारद मुनि को कि मैं सारे वेदों को देख चुका हूँ, लेकिन इससे ऊपर मुझे कोई और उपाय दिखता नहीं है। तो इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये विशेष रूप से इस कलयुग के लिए रिकमेंड किया गया है। और भी बहुत सारे शास्त्रों में जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये वर्णन किया गया है, लेकिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं ये आर्गुमेंट सुनेंगे या सुन चुके होंगे कि भाई आप, तुम लोग मंत्र उल्टा बोलते हो। ये मंत्र तो वास्तविकता में इस प्रकार से है, और यस, बहुत सारे शास्त्रों में इस मंत्र को इस प्रकार से ही वर्णन किया गया है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मुख्य रूप से हमको कृपा करके हमें इस मंत्र को इस प्रकार से दिए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें विशेष कृपा यही है, क्योंकि जब ये वैदिक मंत्र नहीं रहा तो फिर इसको जप करने के नियम खत्म हो जाते हैं, फिर इसको जप करने के क्या बोलेंगे, पात्रता खत्म हो जाती है फिर इसको, क्योंकि वो तो एक जनरलाइज्ड हो गया ना। लेकिन वही हमने देखा, लेकिन शास्त्रों में तो है, कलिसत्सर उपनिषद में तो वर्णन किया गया है। लेकिन अब आप राम, जैसे वो आपने सुना होगा ना वाल्मीकि जी के बारे में। वाल्मीकि जी कैसे वाल्मीकि जी बने? वो इतने पापी थे कि वो राम शब्द बोल नहीं सकते थे। तो उनको क्या आदेश मिला कि तुम मरा 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 जपते रहो। तो मरा 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 बोलते बोलते, बिकॉज इज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग, तो राम 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 हो गया, और उनको उनके जो पाप हैं वो क्षीण हो गए, वो नष्ट हो गए, और इतने महान, इतने जो है उनको कृपा मिला कि वे उनके समक्ष रामायण होने से पहले प्रकट हो गई है। और उन्होंने एक महान ग्रंथ रामायण की रचना की है, जो कि घटित भी नहीं हुई है ना। तो इसीलिए जो है, चाहे आप हरे कृष्णा पहले बोलो या हरे राम पहले बोलो, मतलब तो कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा है कि हमें उन्होंने हरे कृष्णा पहले दे दिया है, जिससे ये मंत्र, अब वैदिक मंत्र एक प्रकार से नहीं रहा और एक प्रकार से है। तो इसीलिए इसमें जो ये नियम हैं वो हट जाते हैं, इसमें पात्रता हट जाती है, इसमें स्थान काल पात्र का फिर विचार बचता नहीं। और वैसे भी है ना, श्लोक है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अगर आप लोग उडुपी के प्रोग्राम को लाइव देखते होंगे तो आपने इसके विषय में भक्ति विकास महाराज से सुना होगा। सुना है क्या किसी ने? नहीं प्रभु जी, ये नहीं सुना। बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया। बोले कि 3 बार क्यों बोल रहे हैं?
बोले कि बार बार बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बोले कि जब एक बार बोला हरे नाम, अच्छा हरे नाम, हाँ, ध्यान नहीं दे रहा है कोई। फिर हरे नाम, ओ हरे नाम। फिर तीसरी बार हरे नाम, ओ हरे नाम, अच्छा हरि का नाम करना है। भक्ति विकास महाराज जी बहुत सुंदर उसमें है, आप देखना यूट्यूब में। हाँ, इस प्रकार से होता है कि इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि कलयुग में मंद बुद्धि है ना, एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम। और फिर केवलम भी बोल दिया है, केवल हरि का नाम ही है। हाँ, कलो नास्तेव इस कलयुग में और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए हमें दृढ़ करी धरो निताय रखा, इसीलिए हमें दृढ़ता पूर्वक ये हरि नाम की शरण लेनी है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये केवल हरि नाम ही है, इसमें हरि नाम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसमें ओम शब्द है। ओम शब्द विशेष रूप से भगवान की सर्वव्यापकता को प्रेजेंट करता है। नमो का अर्थ है कि मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते, जो भगवान है, वासुदेवाय, जो वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर कितना कुछ आ गया। लेकिन आप देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल 3 ही अक्षर हैं, हरे कृष्ण और राम, तीसरा कुछ है ही नहीं। तो राम शब्द का अर्थ सब जानते हैं, राम भगवान राम, जिसको अगर हम समझें अनुवाद करें तो जो सभी सर्व आनंद के स्रोत हैं, जिनसे सारा आनंद निकलता है उसे राम कहते हैं। तो राम माने जो सभी आनंद के स्रोत हैं भगवान है। अब क्या कृष्ण क्या सभी आनंद के स्रोत नहीं है? कृष्ण है, तो राम क्या कृष्ण का नाम नहीं है? वो तो कृष्ण का ही एक नाम है। ऑफ कोर्स पर्टिकुलरली हम देखें तो बलराम है, परशुराम है, और क्या दशरथ नंदन राम है, लेकिन कृष्ण भी तो राम ही है। और कृष्ण माने सर्वाकर्षक। राम शब्द का एक और अर्थ है जन्म मृत्यु से पार करने वाले, तो जन्म मृत्यु से पार करने वाले और सभी आनंद के स्रोत। और कृष्ण शब्द क्या क्या अर्थ है? सर्वाकर्षक, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण भी कृष्ण का नाम है, राम भी कृष्ण का नाम है। और हरे जो है वो आया है हरा से, तो हरते इति हरि, जो सबके पापों को हर लेते हैं, सबके दुखों को हर लेते हैं, सबकी चिंताओं को हर लेते हैं, कष्टों को हर लेते हैं, उन्हें कहते हैं हरि। या जो सबके हृदयों को हर लेते हैं उन्हें कहते हैं हरि। और जो हरि के भी हृदय को हर लेती हैं, जो हरि को भी हर लेती हैं, उन्हें कहते हैं हरा। यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि मदन मोहन कौन है? मदन मोहन कृष्ण है, जिन्होंने मदन को भी मोहित कर लिया है। मदन ने पूरे संसार को मोहित करके रखा है, और जिन्होंने मदन को भी मोहित कर लिया है वे हैं मदन मोहन। और जिन्होंने उस मदन मोहन को भी मोहित कर लिया है वे हैं मदन मोहन मोहिनी, श्रीमती राधा रानी। और जो इसी प्रकार से जो हरि के हृदय को भी हर ली हैं वे हैं हरा। और जब हरा, जैसे राधा को संबोधन करते हुए बोलेंगे राधे, उसी प्रकार से हरा को संबोधन करते हुए बोलते हैं हरे। तो वी आर चैंटिंग द नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड लॉर्ड कृष्णा। हम भगवान कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं उनकी शक्ति के साथ में, श्रीमती राधा रानी के साथ में। तो इसीलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण है। ये हरे कृष्ण महामंत्र में इसमें भगवान भी हैं और भगवान की शक्ति भी है, और इसमें इन तीनों के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो इसीलिए अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ निकालें तो इसका जो अर्थ आचार्य के द्वारा दिया गया है वो है कि हे भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो है, भगवान कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां, परास्य शक्ति विविधैव सूयते, बहुत सारी शक्तियां हैं। उन शक्तियों में को अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, मतलब 3 प्रकार की होती हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था।
तो उसमें से अंतरंग शक्ति को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें होती है संवित, संधिनी और आह्लादिनी। तो इसके अलग अलग कार्य हैं, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अंतरंग शक्तियां जो हैं वो भगवान के डायरेक्ट संपर्क में होती हैं और बहिरंग शक्ति वो भगवान के इनडायरेक्ट संपर्क में होती है। तो और फिर उस अंतरंग शक्ति में जो आह्लादिनी शक्ति का अर्थ है जो भगवान के डायरेक्ट संपर्क में होकर के भगवान को आह्लाद माने आनंद देती है, हाँ, वो है आह्लादिनी शक्ति। तो श्रीमती राधा, इसलिए श्रीमती राधा आह्लादिनी शक्ति है, जानती हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण को आनंद देना है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार से भगवान कृष्ण तुष्ट होंगे। इसलिए शी इज द बेस्ट नोअर, इसीलिए वो आह्लादिनी शक्ति है। इसीलिए हम बोलते कि हे भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और फिर कृष्ण शब्द है माने सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण, और फिर राम, हे जन्म मृत्यु से पार करने वाले, या हे आनंद के स्रोत भगवान श्री राम, कृपया। नाउ दिस इज अ प्रार्थना, ये हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है, दिस इज द क्राइंग ऑफ सोल, ये हृदय का क्रंदन है। क्या प्रार्थना है? कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए ताकि मैं माया की सेवा न करूं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हमें इस भाव को विकसित करना है, इस प्रार्थना के भाव को विकसित करना, और इस प्रार्थना के साथ हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है कि हे भगवान के अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण, हे जन्म मृत्यु से पार करने वाले, हे आनंद के स्रोत श्री राम, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए ताकि मैं माया की सेवा ना करूं। तो ये मैं कल आप सबसे सुनूंगा, तो इसीलिए इसको याद करके आना सब लोग। तो इसीलिए इस भाव के साथ हमें जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है। दिस इज द हृदय का मतलब हम भगवान की सेवा से अभी विमुख हो गए हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का कार्य है कृष्ण की सेवा करना, लेकिन अभी हम उससे विमुख हो गए हैं। तो इसीलिए अब बच्चा जब पिताजी से बिछुड़ गया है तो फिर से पिताजी को बुला रहा है, उस भाव से वो क्रंदन, दैट क्राइंग ऑफ सोल से हमें जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है। बहुत गंभीरता पूर्वक, बहुत दृढ़ता पूर्वक जो है हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए। तो उसके बाद तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। अब ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से होगा क्या? कोई बता सकता क्या होगा? पहले ही बताया। प्रभु एक बार और बोलना। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या होगा? चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक किसको पता है? कोई बोल सकता है? सर्वात्मा सनपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। कैसे संकीर्तन की जय हो? तो बता रहे हैं जिसको जप करने से, जिसको कीर्तन करने से जीवन में ये 7, गौरव प्रभु आप माइक ऑफ कर लो, इससे दूसरों का आवाज सही से जाती नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये 7 लक्षण हैं। क्या है? हर रोज बोलते हैं लेकिन जानते नहीं है क्या है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त रूपी दर्पण की सफाई होती है जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं। दर्पण से कंपेयर किया गया है। जैसे मान लीजिए आप जब दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो अगर दर्पण पे धूल जमी हुई है, बढ़िया से लेयर बनी हुई है एकदम मिट्टी की, क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। तो उसी प्रकार से जो हमारा मन है वो आत्मा और शरीर के बीच में है ना। तो अगर उसके ऊपर धूल जमी हो, उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी लगी हुई है,
तो ही उसी कारण से जो जीव है वो अपने आप को शरीर समझता है। वो अपने आप को आत्मा रूप में देख ही नहीं पाता, क्योंकि शीशे पे तो क्या है, दर्पण पे तो धूल जमी हुई है। और जब ये हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं तो क्या होता है, वो धूल साफ होने लगती है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण की सफाई होती है। तो हमारे हृदय से जो अशुद्धियां हैं, हृदय में जो गंदगी है, वो जो है वो निकलने लगती है। तो जो सबसे पहला प्रभाव है हरे कृष्ण महामंत्र को जैसे ही जप करना प्रारंभ करेंगे तो ये होगा, क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा, क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे उदाहरण देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप जप करते होंगे तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते होंगे जो कभी नहीं आए, है ना, ऐसी बुरी बुरी चीजें या ऐसा बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ जो बहुत पहले किया था, जब करते समय याद आता है, बाकी समय में याद नहीं आता। होता है ऐसा, है ना? क्यों है? क्योंकि जब झाड़ू लगती है तो पहले तो धूल खाली बैठी थी ना जमीन पे, जब सफाई करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, तो थोड़ी धूल के कण हवा में उड़ने लगते हैं। तो इसलिए जब अगर हम जप कर रहे हैं और हमारे मन में कभी कभी इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, कि सफाई हो रही है और इसीलिए कुछ धूल के कण उड़ रहे हैं, लेकिन फिर उसको दबाना है। तो इसलिए ये तो चेतो दर्पण मार्जनम। फिर भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो संसार में जो आग लगी हुई है, बोलते हैं ना रोज, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत। तो ये संसार जो महादावाग्नि, जंगल की आग के जैसा है, चारों तरफ से जल रहे हैं, वो अग्नि क्या हो जाती है, वो अग्नि शांत हो जाती है। निर्वापणम, जैसे जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र जप करते धीरे 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 वो शांत होने लगती है। हाँ? फिर क्या होता है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जिस प्रकार से चंद्रमा क्या करता है, क्या करता है चंद्रमा, शीतलता को फैला देता सब जगह अपनी चांदनी के रूप में, है ना। सूर्य को गर्मी से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और चंद्रमा को शीतलता से। चंद्रमा बहुत ठंडा ग्रह है, बहुत बहुत ही ज्यादा ठंडा है, वो शीतलता प्रदान करता है। तो जब गर्मी लग रही है, हम जल रहे हैं और कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो आनंद लगता है नहीं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए बहुत तेज धूप है और कहीं से एक पेड़ की छाया मिल जाए ठंडी ठंडी, है ना, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, वो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र कृपा करके हमें हमारे जीवन में जो आग लगी हुई थी, अभी हम जल रहे हैं, उसमें हमको शीतलता प्रदान करता है। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन है, माने जीवन में वास्तविक विद्या का प्रकाश होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना है। ये जो है इसका कन्विक्शन जो है वो हमारे जीवन में ग्रेजुअली आने लगता है। विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम, और आनंद जो है वो वर्धनम माने बढ़ता रहता है जीवन में। जैसे जैसे हमारे कृष्ण महामंत्र को जितने गंभीरता से जप करेंगे उतना ही अधिक जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र जो आनंद मिल रहा है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रतिपदम हर पग पग पर पूर्णामृतास्वादनम, अमृत का आस्वादन करता है व्यक्ति। और सर्वात्मा सनापनम, सनापन माने जिस प्रकार से हम शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे सब चीज़ों को जो है, हमारी सत्ता, शुद्धेत सत्ता जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में, तो उस सत्ता को शुद्ध करता है। उस सत्ता को, हमारे मन को, हमारे शरीर, स्नान करने से तो हमारा शरीर केवल बाहर से शुद्ध होता है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से ये आंतरिक शुद्धि करता है, अंदर से हमारे प्रत्येक कण कण को शुद्ध कर देता है। सर्वात्मा सनापन माने अंदर से स्नान करने के जैसा है। परम विजयते, ऐसे महान श्री कृष्ण संकीर्तनम की जय हो। तो इसीलिए, और बहुत ही सुंदर मुझे याद आया, गुरुमान बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय में कि भगवान आप क्या हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, आप परम पवित्र हैं।
तो भगवान जो है, भगवान परम पवित्र हैं, और भगवान को पास जाने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए हमें भी पवित्र होना होगा। और उस पवित्र होने के लिए हमको क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए वैसे तो अथाह सागर है, हरि नाम की बहुत महिमा है, बहुत सारे श्लोक हो सकता है अभी मेरे माइंड में घूम रहे हैं, लेकिन चर्चा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। ऑलरेडी हमारा समय हो चुका है, तो इसीलिए हम अपने अगले टॉपिक को फटाफट लेकर के इसको कंक्लूड करते हैं कि अब हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, क्यों करना है, समझ में आ गया। कैसे करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ पॉइंट्स हमने पहले भी चर्चा किए हैं, हम लोग अक्सर चर्चा करते ही रहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जप जो है वो हमें प्रयास करना है ब्रह्म मुहूर्त में करने का। गुरुमा चाहते हैं कि हम जो अपना जप है वो करें मंगला आरती से पहले, आइडियल स्टैंडर्ड। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सूर्योदय से पहले हमको जप करना चाहिए। सूर्योदय से पहले भी नहीं कर सकते तो सुबह के 7 बजे तक जप करना चाहिए। तो ये जो है, यही जप को वास्तविकता में जप की गिनती में लाया जाता है। सूर्योदय के बाद जो जप है वो जप ही नहीं है, एक प्रकार से कहा जाता है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, मंगला आरती करें और अपने जो जप की संख्या है, निर्धारित संख्या, उसको पूर्ण करें। हाँ, तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जप करना सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो सूर्योदय के पहले पहले तक, नहीं तो फिर जैसे भी करके करें। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि हम प्रयास करें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही जप करें। बैठ करके जप करना आदर्श है कि हम एक ही जगह पर बैठ करके जप करें, लेकिन अगर उसमें नींद आ रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या कुछ भी है, तो हम खड़े होकर के कर सकते हैं। तब भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चल करके कर सकते हैं। और चलने का मतलब ये छत पे चलना नहीं है, चलने का मतलब ऐसी जगह पे चलना नहीं कि जहाँ पर हम बहुत दूर दूर तक देख पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आंखों के सामने होता है हमारा मन वहाँ तक चला जाता है। मान लो मैं छत पे घूम रहा हूँ और मैंने बहुत दूर कोई घर देखा, उस घर से मेरे को कुछ विचार आया, वो विचार से मैं किसी और विचार में गया, उस विचार से मैं किसी और विचार में गया, और जब पता नहीं कहाँ चला गया और मैं कहाँ चला गया, है ना। तो इसीलिए आदर्श रूप से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कमरे में ही जप करें, ऐसी जगह पर जप करें जहाँ पर हमारी आंखें बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकती, बहुत थोड़ी सी चीज़ें देख सकती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। लाइट्स बंद हैं, अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो उस समय जप करना बहुत बेस्ट है। हाँ, इसीलिए बाकी प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि क्या हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे मैं भी प्रैक्टिकली जब अपने घर में रहता था तो मेरे लिए घर में जप करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो मैं जनरली हमारे घर के पास में ही खेत थे, तो मैं खेतों में चला जाता था, पहले बताया। तो वहाँ पर भी कुछ नहीं दिखता, वहाँ पर बस दूर दूर तक ऐसे हरियाली दिखती है, कुछ भी नहीं है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना कोई, सिर्फ पेड़ ही हैं और कुछ नहीं है दूसरी चीज़ देखने के लिए। और बहुत ही सत्वगुणी सा वातावरण होता है सुबह सुबह का, तो बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स देख सकते हैं कहाँ हम जप कर सकते हैं, लेकिन हम आदर्श चीज़ों को चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें भी गुरुमा बोलते हैं कि विशेष रूप से हमें जप करना चाहिए 3 चीज़ों के सामने, मतलब 3, एक तो है भगवान के श्री विग्रह के सामने, यानी भगवान का फोटो हो, भगवान का विग्रह हो, उसके सामने हम जप कर सकते हैं। दूसरा है श्री गुरु के विग्रह के सामने या श्री गुरु के चित्रपट के सामने, गुरु जी का फोटो सामने है, गुरु जी का डीटी है, प्रभुपाद जी का है, इस प्रकार से उनके सामने। या तीसरे हैं तुलसी महाराज, तुलसी महारानी के सामने बैठ करके जप करना चाहिए। तो ये इससे जब हम इस प्रकार से जप करते हैं तो हमारे जप की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विशेष रूप से तुलसी महारानी के सामने जप करने से बहुत ही ज़्यादा जो है कृपा प्राप्त होती है, नाम की भी, नाम प्रभु की भी और तुलसी महारानी की भी। तो इसीलिए जो है मतलब तुलसी महारानी के सामने भी जप करना बहुत ही अच्छा है। और एक पॉइंट आया था मेरे माइंड में, अभी जस्ट आ रहा था, मेरे माइंड से निकल गया, तो जो भी है तो इसीलिए इस प्रकार से हमें बहुत ध्यानपूर्वक जप करना है। और वो हमने पहले भी चर्चा किया, गुरुमा बोलते हैं कि जप कर रहा है लेकिन मन तो बगीचे में घूम रहा है। तो इसीलिए एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कम से कम हम प्रयास करें कि हम ज़बरदस्त अपने आप से तो डिस्ट्रैक्शंस ना लाएं, चाहे आइदर मतलब इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फ़ोन, कि हम एक हाथ से फ़ोन चला रहे हैं और एक हाथ से जप कर रहे हैं, या किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और हम जप कर रहे हैं, इस प्रकार से हमको नहीं करना चाहिए।
जब हम जप कर रहे हैं तो हमें ये भावना के साथ कि हम साक्षात कृष्ण का संग कर रहे हैं। तो है ना, इस प्रकार से बोलते हैं कि मान लीजिए आपकी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो, तो क्या करोगे आप? तो क्या बीच में कोई फ़ोन आ जाएगा तो क्या फ़ोन देख लोगे? बीच में क्या नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो फ़ोन देखने लगोगे कि किसका मैसेज आया है? हाँ, इस प्रकार से। और कृष्ण क्या है? कृष्ण के सामने प्रधानमंत्री क्या है? वो प्रधानमंत्री तो एक देश का प्रधानमंत्री है। ऐसे कितने देश हैं, ऐसे कितने द्वीप हैं, ऐसे कितने लोक हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण का हम संग प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए वी शुड बी वेरी सीरियस। लेकिन इसमें उपदेशामृत बहुत सुंदर वर्णन किया गया कि अभी हम बीमार हैं, इसीलिए हम इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पी लिया होता है जब व्यक्ति को, तो उसको मीठी चीज़ मीठी नहीं लगती है ना। तो इसीलिए अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मीठी नहीं है, वो मीठी है लेकिन हमको मीठी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि हमको पी लिया है। तो इसी प्रकार से जो लोग भव रोग से ग्रस्त हैं, जिन्हें भव रोग है, वे इस हरि नाम के उस मधुर रस का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है अभी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसका जो दवाई है, पीलिया का जो दवाई है, वो मिठाई है, वो शुगर कैंडी है। वो जैसे जैसे शुगर कैंडी खाता रहेगा तो उसको वो कड़वी से मीठी लगने लगेगी धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा होगा कि उसको बिल्कुल मीठी लगने लगेगी। तो मतलब कि उसका भव रोग जो है वो ठीक हो गया है। उसी प्रकार से ये हरि नाम हमको आज रस नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं या बस करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तब भी करना है क्योंकि यही दवाई है। इसी को करते 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 समय आएगा कि जब ये मीठा लगने लगेगा, जब इसमें रस मिलने लगेगा, और तब हम भवरोग से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, जैसे श्रील रूप गोस्वामी वर्णन किया तुंडे तांडविदे। हाँ, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं तो इट फील्स लाइक कि राधा और कृष्ण साक्षात जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि हम जिह्वा से बोल रहे हैं ना। तो इसलिए राधा और कृष्ण, हरे कृष्ण इज इटसेल्फ राधा एंड कृष्ण, और वो राधा और कृष्ण बोलना साक्षात राधा कृष्ण का संग करने के बराबर है। तो इसलिए वो हमारी जिह्वा पर राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। हाँ, श्रील रूप गोस्वामी अपने बहुत सुंदर वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु में कि मेरे पास क्यों केवल एक जीभ और केवल 2 ही कान हैं? मेरे पास हजारों हजारों जीवा होनी चाहिए थी, मेरे पास हजारों हजारों कान होने चाहिए थे, जिससे कि मैं एक जीव से, तो इस हरि नाम में इतना रस है कि मैं एक जीव और 2 कानों से तो क्या ही आस्वादन कर लूंगा। मेरे पास जब हजारों हजारों जीवा होती, हजारों हजारों कान होते, तो शायद मैं इसके रस का कुछ अनुभव कर पाता। इस प्रकार से वो अनुभव कर रहे हैं इस बात को, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें कितना रस है। लेकिन हमारे पास तो एक जीवा है, 2 कान है, उससे भी हमको हरि नाम करना बड़ा मुश्किल लगता है। उससे भी बहुत भारी होता है। बहुत बार गुरु माँ बोलते हैं हरे कृष्णा, गुरु माँ बोलते हैं कुछ ही लोग बोल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमको शुद्ध होना होगा, उसके लिए हमें शुद्धता को मेंटेन करना होगा, उसके लिए हमको जो है सतोगुण में आना होगा। और सतोगुण में आने के लिए सुबह जल्दी उठना सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान के नाम का जप करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा या ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अपने सोने की जगह पर जप ना करें। जिस बेड पर बैठ करके सोते हैं, जिस कंबल में सोते हैं, उस कंबल को ओढ़ करके या उस बेड पर बैठ करके जप ना किया जाए, क्योंकि वो बहुत तमोगुणी है। एक प्रकार से उसको शव शैया के समान समझा जाता है जिस बेड में हम सोए हैं। तो इसलिए उसमें बैठ करके जप नहीं करना है कम से कम, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे भगवद गीता में अगर हम जाएं, चंचलम ही मना कृष्णा, मन बहुत चंचल है, और उसको कंट्रोल करने का भी जो विधि है, अभी मैं शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ, वो ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है। तो इसीलिए हमको गंभीरतापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र को बोल करके, ध्यानपूर्वक सुन करके जप करना है। मुझे लग रहा है आज के सेशन में पूरा नहीं होगा, है ना। तो एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र वास्तविकता में श्रवण कीर्तन है। बहुत गंभीरतापूर्वक हमको जब करना है तो हमको मतलब क्या बोलते हैं, इसको चुपचाप नहीं करना है, मन मन में नहीं करना है, इसको बोलना है, कीर्तन करना है, माने बोलना है। कम से कम इतनी आवाज में बोलना है कि मैं खुद सुन सकूं। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का जो प्रोसेस है, दैट इज श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन माने कान से सुनना है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, मुंह से बोलना है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। दिस इज श्रवण कीर्तन। जब हम अपने आप को इस एक्टिविटी में एंगेज कर देंगे गंभीरतापूर्वक कि मैं बोल कह रहा हूं मैं सुनूंगा, मैं बोल कह रहा हूं मैं सुनूंगा, तो फिर दूसरा विचार हमारे मन में आ नहीं पाएगा। जैसे ही दूसरा विचार आएगा फिर हम सुन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बार बार मन भागेगा, उसको पकड़ करके लाना है, नहीं सुनो, फिर भागेगा नहीं सुनो, फिर भागेगा नहीं सुनो।
तो इससे ग्रेजुअली माइंड जो है वो ट्रेंड हो जाएगा और फिर वो हमारी बातों को मानने लगेगा। और बंधुरात्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जीता। जिसने अपना मन को जीत लिया उसके लिए मन बंधु है, भाई है, लेकिन जो नहीं जीत पाया उसके लिए शत्रु है ना। तो इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करने के लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र को गंभीरता पूर्वक जप करना अति आवश्यक है। और ऐसे बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स याद आते रहते हैं, भूल जाता हूँ फिर जब तक वो कंप्लीट होता है। अभी एक बहुत सुंदर एक और पॉइंट याद आया था, हाँ याद आया। तो क्या बोल रहे हैं, सेवन मुखे अरे भक्तजे क्या श्लोक है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। ये मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, यतोर भक्ति रधोक्षजे नहीं वो भागवतम का श्लोक है। सेवन मुखे ही जिवादो स्वयमेव सुरत्यदा। हाँ याद है क्या किसी को इसकी फर्स्ट लाइन? हाँ याद आ गया। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिवादो स्वयमेव सुरत्यदा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण को नाम रूप गुण लीला को ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हम अपनी इंद्रियों से समझ नहीं सकते। वो अधोक्षज हैं, अधकृत अक्षज ज्ञानम है, उनको हम अपने प्रयास से नहीं समझ सकते हैं, उनको अपने प्रयासों से नहीं जान सकते हैं। तो कैसे जानेंगे? सेवन मुखे ही जिह्वा दो। जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, जो जिह्वा से प्रारंभ होती है। तो जिह्वा के दो कार्य हैं, खाना और बोलना। तो खाना है भगवान कृष्ण का प्रसाद और बोलना है भगवान कृष्ण का नाम। तो इसीलिए जब हम जप कर रहे हैं तो जिह्वा को सेवा में लगाना है, जिह्वा का प्रयोग होना चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरी जिह्वा हिल रही है। इस प्रकार से जब हमारे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, वी शुड बी वेरी कॉशियस कि हमारी जिह्वा हिल रही है। ये नहीं कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे, जिह्वा तो नहीं हिल रही है ना। हरे जब हम बोल रहे तो है ना, लिपसिंग हो रही है ना, तो जिह्वा हिल रही है। तो इट शुड बी वेरी, इसको हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिह्वा को हमको मन से जप नहीं कर, मतलब एक प्रकार से हमको जिह्वा से जप करना है, जिह्वा को सेवा में लगाना है यहाँ पर जिस प्रकार से बताया गया। तो इसीलिए ये बहुत ध्यान रखना कि हमारी जिह्वा ऊपर नीचे हिलना चाहिए, तब जो है भगवान प्रकट हो जाएंगे। और क्या होगा भगवान को जानने से, क्या होगा? भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामे दोषः। जो मुझे जान लेगा जैसा मैं हूं तो क्या होगा? तो फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामे दोषः, शरीर को छोड़ने से इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ठीक है जी, आज के लिए यहाँ तक बहुत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ जोड़ना चाहते हैं, कोई मैं गलत ही किया हूँ तो मुझे सुधार सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं सभी से कहना चाहूंगा, एक बार सभी अपना माइक अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। प्रभु जी को धन्यवाद बोलने के लिए। प्लीज सभी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय हो, प्रभुपाद की जय हो। गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा है कि उनकी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से हमें जो ये दिव्य हरिनाम संकीर्तन का महिमा जो प्राप्त हुआ है, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्राप्त हुआ है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो इसीलिए बड़ा कृपा है, उनका धन्यवाद है। और इसीलिए हम समय समय पर उनके महिमा का चर्चा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्ण।